दो बैलों की कथा, ये मैंने पढ़ाया है आपको। इस लेखक के बारे में भी बताया है, पाठ का सारांश भी बताया है, पाठ में आए हुए सारे पात्रों के विषय में भी बहुत अच्छे से समझाया है। प्रश्नों के उत्तर भी लिखने के लिए दिए थे। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है कहीं कोई डाउट ना रह गया हो, तो ये वीडियो एक आपके सामने YouTube के माध्यम से मैटर सेंड कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक कहानी है जो दो बैलों के माध्यम से आज़ादी की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। यह कहानी परोक्ष रूप से मीन्स अप्रत्यक्ष जो आप बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र और हितोपदेश में भी पशुओं पक्षियों के माध्यम से राजा के बेटे को समझाया गया है, तो यहाँ भी इन बैलों के माध्यम से आज़ादी की पूरी लड़ाई का वर्णन किया है। पात्र परिचय आपको दिखाया था, समझाया भी था। इसमें कई सारे पात्र हैं जो भारतीयों के प्रतीक हैं और उसमें अलग अलग तरीके से जैसे ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, वैसे हमारे देश के देशवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी ब्रिटिश सरकार के चंगुल से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें एक तो है हीरा जो बैल है और उसका जो दोस्त दूसरा है मोती है। हीरा कैसा है? पछाई जाति का सुंदर सुडौल, मेहनती, सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र, नैतिक मूल्यों को मानने वाला बैल है। और मोती कैसा है? वो भी पछाई जाति का सुंदर सुडौल बैल, काम में होशियार, शक्तिशाली, अत्याचार के प्रति विद्रोही, परोपकारी, दयालु, करुणायुक्त, त्यागी और सच्चा मित्र है। ठीक है, अब बैलों के साथ साथ जो बैलों के बारे में बताते बताते लेखक ने बीच में गधा का भी जिक्र किया है। बुद्धिहीन जानवर माना जाता है, सुख और दुख दोनों, हानि और लाभ में एक समान माना जाता है। मूर्ख भी माना जाता है क्योंकि ये कभी किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता है, बहुत ही सहनशील प्राणी है। लेखक ने तो गधे के बारे में ऋषियों और मुनियों से तुलना करते हुए भी कह दिया कि जैसे ऋषि मुनि बिल्कुल मोह माया से परे होते हैं, अपने काम से काम अपने हाल में रहते हैं, वैसे गधा भी सहनशील जीव है। झूरी की पत्नी बहुत गुस्से वाली, जानवरों से अधिक आत्मीयता या लगाव नहीं है, बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति की है। भैरों की एक लड़की है गया के घर में, उसके छोटे भाई की बेटी है जो बहुत दयालु है, परोपकारी है, शांत एवं गंभीर प्रकृति की है। सौतेली माँ की प्रताड़ना सहने के कारण बैलों के प्रति आत्मीय भाव है। झूरी का साला स्वार्थी है, अत्याचारी है, क्रोधी, पशुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु है। और झूरी जो मेन लीड रोल में है, बैलों का जो मालिक है, मुख्य भूमिका में, परिश्रमी किसान है, जानवरों से प्रेम करने वाला, बैलों के प्रति आत्मीयता एवं दयालुता का भाव रखने वाला और परोपकारी है। और एक वर्णन और आता है, कसाई है, दढ़ियल कसाई, वो जो बैलों के प्रति अपनी आक्रामक अपना रुख रखता है, उनको मारता पीटता है, बेचता है और उनके बैलों के चमड़ियों से भी अपना जीविका चलाने का प्रयास करता है। उसके बारे में अत्यंत क्रूर एवं कठोर स्वभाव का व्यक्ति, बैलों को मारकर बेचने के लिए उन्हें नीलामी में खरीदना उसका काम होता है। बैलों के झूरी के पास भागकर जाने पर अत्यंत झुंझला जाता है। तो ये पात्र परिचय हैं, इनके माध्यम से पूरी कथा बताई गई है। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझा दिया है।
ठीक है। अब ये कहानी ही है जिसको लेखक ने बताया है। अब यहाँ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पर प्रश्नों को दिया गया था कि इन प्रश्नों को लिख करके आप रखें, संभाल कर संजो करके। यहाँ तो मैंने बता दिया आपको कि लिखना है, थोड़ा थोड़ा दिया है। अगर आपके पास दूसरी भी कोई बुक है, कोई और पुस्तक है, स्टूडेंट एडवाइज़र है, गोल्डन है, पिछले साल के किसी बच्चे से ले लिया है, मानक लक्ष्य में है, कहीं भी अगर आपको उत्तर मिलता है तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, और नहीं है तो परेशान नहीं होना है। पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको भेज दिए जा रहे हैं। आप इसको देख करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ओके।